हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को जानने वाले हैं जो कि कक्षा 10वीं के इतिहास से है। सिर्फ इतिहास से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को पूछने वाले हैं जो कि इनमें से बहुत सारे सवाल रिपीटेड है। तो शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। ठीक है, विलियम प्रथम जो थे वो ऑप्शन नंबर होगा आपका ख नंबर, यानी विलियम प्रथम प्रशा का शासक था। ये प्रश्न भी पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, जालवेरिन की स्थापना किस राज्य ने की थी। जालवेरिन एक संस्था थी, इसकी स्थापना किस राज्य ने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क, प्रशा ने। जालवेरिन की स्थापना प्रशा ने की थी। अगला प्रश्न है, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। नेपोलियन जो थे वो जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी। तो वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख, यानी राइन संघ। जर्मनी में वे राइन संघ की स्थापना की थी। जर्मनी का एक अगला प्रश्न है कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ, यानी जर्मनी का एकीकरण जो हुआ वो कब हुआ। आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ग नंबर 1871। 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला प्रश्न है कि मेटरनिख कौन था। मेटरनिख कौन था। आप लोग पढ़े होंगे तो याद होंगे कि मेटरनिख कहाँ के चांसलर थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ग, यानी ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। प्रश्न 6 में कहता है यंग इटली की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी मेजनी। सिर्फ अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। ठीक है, लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। बिस्मार्क ने, मेजनी ने, काबूर ने, गैरीबाल्डी ने। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यानी गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नामक संस्था का गठन किया था। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता था। इसका सही जवाब होगा आप लोगों का यूरोप सभ्यता का पालना जो कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर क होगा, यूनान को यूरोप सभ्यता का पालना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। ठीक है, ये एक प्रश्न पिछली बार भी पूछा गया था। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो हुई थी आप लोगों का 1871 ईस्वी में। 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। ठीक है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। इसका सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क, बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। बिस्मार्क जो था वह किससे प्रभावित था। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, हिगेल। बिस्मार्क जो मतलब प्रभावित थे वो हिगेल से थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। 3, 4, 5, 7। नेपोलियन कोड में जो थे कुल 5 कोड शामिल थे। ऑप्शन नंबर इसका ख हो जाएगा, मिस्टेक से ख लिखा गया, ग हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। लाल सेना, कार्बोनरी, फ्लिक हिटोरिया, डायट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख, कार्बोनरी। ठीक है, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस किसकी रचना है। लियो टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, दास्तोवस्की, एंजेल्स। तो वार एंड पीस जो है ये लियो टॉलस्टॉय की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है वार एंड पीस, लियो टॉलस्टॉय की। अगला प्रश्न को देखते हैं, बिस्मार्क क्या था। नाटककार, कवि, संगीतज्ञ, कूटनीतिज्ञ। बिस्मार्क जो थे वे एक सफल कूटनीतिज्ञ थे, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा घ इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, 16 नंबर का प्रश्न है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत किसने दिया था। ठीक है, वर्ग संघर्ष के सिद्धांत किसने दिया था। इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ग, कार्ल मार्क्स। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कार्ल मार्क्स दिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है,
रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ठीक है, रूस की जो संसद है उसकी संसद को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा आप लोगों का ड्यूमा, ऑप्शन नंबर ग। रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। ठीक है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? इसका सही जवाब होगा आप लोगों का अप्रैल थीसिस जो है ये किसने तैयार की थी? तो ये होगा ऑप्शन नंबर क, यानी लेनिन ने अप्रैल थीसिस तैयार की थी। नेप जो थी वो भी लेनिन ने तैयार की थी। अगला प्रश्न है 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, 1917 की जो रूसी क्रांति थी उसको फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क, राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ठीक है, ये कार्ल मार्क्स की बहुत ही चर्चित पुस्तक है दास कैपिटल। इसका प्रकाशन मार्क्स ने कब किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ख, 1867 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न है चेका क्या था? अगला प्रश्न है चेका क्या था? इसका सही जवाब होगा आप लोगों का चेका जो है एक पुलिस दास्ता थी। ठीक है, इसका सही जवाब होगा चेका क्या? पुलिस दास्ता थी। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? दास कैपिटल किसकी रचना है? ठीक, ये दास कैपिटल जो है किसकी रचना है? ये बहुत ही चर्चित पुस्तक है। इसका सही जवाब होगा आप लोगों का कार्ल मार्क्स इज राइट आंसर। कार्ल मार्क्स क्या है? इसके रचयिता है, रचनाकार है। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था? इसका सही जवाब होगा आप लोगों का कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का ग, जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। 24 नंबर का प्रश्न है लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर घ, ट्रॉट्स्की। 25 नंबर का प्रश्न है बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड। ये इसका जो आंसर होगा सही आंसर हो जाएगा यानी बोल्शेविक क्रांति का नवंबर 1917। जय हिंद, जय भारत।